देखिए विधि का विधान। एक कवि तो यहां तक कल्पना कर रहा है, संसार में सर्व सुख किसी को पर्याप्त नहीं हुआ। संसार में सर्व सुख किसी को पर्याप्त नहीं हुआ। कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है। देखा होगा आप लोगों ने, कोई पैसा के लिए दुखी है, कोई पैसा से दुखी है। किसी के घर में पैसा नहीं है तो वो पैसा के लिए दुखी है, किसी पर इतना पैसा है कि लोग रास्ते में नहीं निकलने देते, छुप छुप के निकलना पड़ता है, तो वो पैसा से ही दुखी है। कोई मीलों पैदल टहल रहा है 2 टाइम की रोटी पचाने के लिए, कोई मीलों पैदल दौड़ रहा है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। क्या है लीला ईश्वर की। किसी के घर में संतान नहीं हुई तो संतान के लिए दुखी है, और किसी किसी के घर में इतनी संतान है कि वो आई आए परी है तो वो अपनी संतान से ही दुखी है। क्या लीला है परमेश्वर की, सबके मन की नाए भई, और काहू के अटारी अटारी खड़े काहू पे राम नहीं। पनी बिगड़ जाती है, पलनी बिगड़ी भी बन जाती है। देखिए विधि का विधान। और विचित्र लीला परमेश्वर की, समझ किसी को आती है। बनी बिगड़ जाती है, पल में बिगड़ी भी बन जाती है। एक कवि तो यहां तक कल्पना कर रहा है, और काऊ के द्वारे आती घोड़ा काऊ पे करियाना, काऊ के महल बने मरमर के, काऊ पे एक झुपड़ियाना।
और काऊ के ताल भरे छकड़न में काऊ पे कोरिया नाम काऊ के लड़का 10-10 खेल धूप पे भाई छोरी औनाई और काऊ के लड़का 10-10 खेल धूप पे भाई काऊ के लड़का 10-10 खेल धूप पे भाई छोरी औनाई मेरे भैया उत्तानपाद महाराज के शरीर पर बुढ़ापा आ गया, संतान नहीं हुई। भक्तों, संसार में सर्व सुख किसी को पर्याप्त नहीं है। कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है। सिंगर प्रदीप ने गाना गाया था, उसे स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने भी गुनगुनाया दुनिया के बारे में। कि मैंने जगह किया जब तस्वीर देखी एक हंसता है 10 रोते हैं मैंने जग किया जब तस्वीर देखी एक हंसता है 10 रोते हैं सुख से 100 गुनी पीर देखी एक हंसता है 10 रोते हैं मैंने जगह किया जब तस्वीर देखी एक हंसता है 10 रोते हैं मैंने गिने गिने हर तकदीर
देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हंसता है 10 रोते हैं। सर्व सुख किसी को पर्याप्त नहीं हुआ, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ग्रस्त हो। महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया है। सुनीति की बात मान करके सुरुचि नाम की कन्या जब रानी बन करके आई, मेरे भगवत श्रोताओं, सुनीति बड़े आनंद से अपनी सौंत को उतारने के लिए पहुंच गई द्वारे पे। सुरुचि ने फटकार मार दी, मैं तेरा चेहरा तक देखना नहीं चाहती। दासी ने बहका करके कह दिया, जैसे तेरी सौंत बांझ रह गई है, अगर तूने अपने सौंत के चेहरा को देख लिया तो तू भी बांझ रह जाएगी। सुरुचि ने कह दिया, महाराज अगर मेरी सौंत आंगन में रहेगी तो मैं कदम डोला से नीचे नहीं रख सकती, महल की छत पर चढ़वा दो, ये महल के पक्षी उड़ाती रहे। महाराज ने कहा, शरीर पर बुढ़ापा है सुनीति के। सुरुचि बोली, तो कारावास भवन में भेज दो इसे। एक शेर बेटा, एक शेर बेजर का आटा जाएगा इसके लिए, एक घड़ा जल वो भी मेरी वृद्ध दासी लेकर के जाएगी। कोई पुरुष जेल में नहीं जाएगा। खास बात ये महाराज, आप भी जेल में नहीं जाएगा। अगर ये बात स्वीकार है तो सही है, और स्वीकार नहीं है तो मेरा डोला मेरे बाप के घर पे भेज दो। महाराज चक्कर में पड़ गए। सुनीति से कहा, मैंने मना किया था आपसे विवाह मत करवाओ, लेकिन तुम तो हाथ धो के पीछे पड़ गई। शादी करो, शादी करो। अब क्या करोगे? तुम्हारी सौंत तुम्हारा चेहरा देखने के लिए राजी नहीं है। सुनीति बोली, महाराज मुझे अपनी चिंता नहीं है, चिंता तो दूसरी बात की है। बात दूसरी की चिंता है मुझे। बोली, महाराज कुछ विद्वानों का ऐसा मत है जो लोग जगत में आकर के और संतान नहीं पा पाते जवाब दिया महाराज, बात ऐसी है जो लोग जगत में आकर के संतान नहीं पा पाते वो खुद तो नरक को जाते हैं, पर पुरखों को भी नहीं जाते।
जो लोग वैवाहिक जीवन जीने वाले संतान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, वो खुद तो नरकगामी होते हैं, अपने पूर्वजों को भी खींच ले जाते हैं। इसलिए महाराज बात ऐसी है, बोली कहा। महाराज हमें अपनी चिंता नहीं है, चिंता है तो तुम्हारे वंश की केवल। और ये 50 रुपए का पुरस्कार आया है आंसू यादव लिख रहे, नीवरिया झोंका ले, जरूर सुनाएंगे। मेरे भगवत श्रोताओं, सुनीति कारावास भवन के लिए प्रस्थान करती है, सुरजी महल के लिए। और सुनीति हाथ जोड़ करके चलते वक्त क्या बोली, नाथ मैं तो जा रही हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, और मेरी सास के लाल पिया सुधि बाधिन की कर लई, और मेरी सास के लाल पिया सुधि बाधिन की कर लई, और मोहरा बांध की ब्याई लई पतताई भूल गई, और मोहरा बांध की ब्याई लई पतताई भूल गई, और अग्नि पे चोट समझई पतता को बात रख लई, और ये कहा, महाराज मुझे भूल मत जाना, ध्यान रखना, अग्नि पर जो कसम दी थी आपने उसका मान रखना। परीक्षित महाराज अग्नि पर कसम दई जाते, सो याद है तुम्हें? तुम्हें मालूम है कि बदी महाराज अग्नि पर कसम कब दई जाते हैं? नहीं सुधे ब्याह, जब ब्याह होता है ना तो लड़का लड़की बरना बरनी के रूप में होते हैं मंडप के नीचे, तो दोनों पक्ष के ब्राह्मण मौजूद होते हैं, कसम देते हैं, अग्नि को साक्षी मान करके कसम खाओ, सुख और दुख में बराबर के भागीदार हो दोनों। उस समय पर तो किस्म खा जाते हैं विवाह की खुशी में, लेकिन बाद में उस किस्म को निभाना कठिन पड़ जाता है, किस्म को निभाना कठिन पड़ जाता है। उसी किस्म की याद दिलाती हुई सुनीति मैया बोली,
आरे अग्नि पे ज्योति समा गई, पत्ता को बांध रख लाई हो रे। आरे प्राणन प्यारी प्रजा को ठाकुर मत दुख नहीं हो रे। ये कहा मेरी प्रजा को कष्ट मत देना, मैंने प्रजा को पुत्र की तरह पाला और साथ ही साथ एक पाग पहना करके, एक फूलों का हार पहना करके और ये 501 रुपए का हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। और एक फूलों के हाथ से एक पाग पहना करके 501 रुपए का हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं हमारे शिष्य संजय शास्त्री, इसी गांव के रहने वाले हैं। भागवत पांडाल में मुलाकात पहली बार हुई है। कामना करता हूं अपने मार्ग पे सदैव कामयाब बने रहें। हमारे प्राण प्यारी प्रजा को ठाकुर मत दुख नहीं हो रे। दुखिया जाए नहीं कारावास का नहीं हो रे। ये कहा महाराज मुझे भूल मत जाना और अरे दुखिया जाए नहीं कारावास का दिन दर्शन में आई हो रे। और दिन दिन ठाकुर आए बात चले तुझको। महाराज मुझे भूल मत जाना। अरे जाखन बेल करी महारानी, वक्त तिरग बरस गाँव पानी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मेरे भगवत श्रोताओं, आज सुनीति मैया कारावास भवन के लिए चली है। अपने हृदय स्वर से कहा मुझे भूल मत जाना। मेरी प्रजा को कष्ट मत देना। सुनीति मैया जेल के लिए और सुरुचि महल के लिए। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि पतिव्रता स्त्री के लिए जेल क्या होता है। चाहे वो जगह सर्व सोने की क्यों न बनी हो, पतिव्रता स्त्री को जहां अपने पति का दर्शन न मिले वो जगह जेल के समान होती है। और ये गाने की फरमाइश आई है, ताली बजाते हुए बोलने।